রেকর্ডিং মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। লাস্টের দিকে বলতে ওর সামস গুলোই এত বড় বড় দেখছো তো, একটা সামস করতে করতে একটা বেজে গেল দেখলে। ওই চ্যাপ্টারে কোয়েশ্চেন তো দু তিনটেই আছে, কিন্তু সব এরকম বড় বড় প্রশ্ন। ওই একটা একটা করতে করতে এত সময়, মানে আমি যা হিসেব করে বুঝলাম যে আরেকটা ক্লাস তো লাগবেই, আর একটা ক্লাসের হয়তো হাফ লাগবে, এরকম হবে। আমি চাই না ওটার সাথে অন্য কিছু জুড়তে, ওরকম করলে আমারও অসুবিধা হয়, দেখা যাক কি হয়। তুমি কি ফ্রেশ থেকে করবে ভাবছো, ওইটা আর অ্যাটেন্ড করবে না? ঠিক আছে। আমি এটা বলবো, যতদিন দেখবে গ্রুপে লিখছে অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং, জয়েন করবেন। ওই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে এবিসি কস্টিং, ঠিক আছে? যখন মেসেজে লিখবো এবিসি, জয়েন করার দরকার নেই, ঠিক আছে? যখন অন্য টপিক লিখবো ওর পরে কস্ট শিট হবে। कॉस्ट शीट तो করেছো তোমরা কলেজ? ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये इंडिसेस जो है ये कंप्लीट किया था, मतलब इसका जो भी क्वेश्चन था, एग्जांपल्स, वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज 1। तो पहला बोला है 4 × x⁻⁻⁴ इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है? तो इसमें से कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? 4 × x⁻⁻⁴ हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो 4 × x⁻⁻⁴, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x क्या, 1/x हो गया तो 4x तो आसবে ना। 4 तो अपना जैसा वैसा रहेगा, 4 के बाद तो इंटू है। हम्म। क्योंकि नेगेटिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, देखो हम पास पास लिखते जा रहे हैं, 1/a⁴ ठीक है? ये याद कर लो, करते करते याद करो तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, बोलो कौन से ऑप्शन, ए बी सी? सी के साथ मैच हो रहा है। 4 / x⁻1/। ठीक है, अच्छा फिर द वैल्यू ऑफ 8 to the power 1/3 कितना होगा? 8, हाँ, 8 to the power 1/3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 3 होल टू दी पावर 1/3, और मल्टीपल पावर क्या हो जाता है, जैसे a⁻m होल टू दी पावर n क्या हो जाता है? a⁻mn। देखो हम साथ साथ लिखते भी जा रहे हैं फॉर्मूला, तो 3 × 1/3, तो 3 कट के कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन हम लोग का सी है। ऑप्शन सी। ठीक है, हो गया ये वाला। अच्छा फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 2 × 32 to the power 1/2। 2 × 32 to the power 1/2, 1/5, तो देखो ये 32 को कितने के पावर में लिखना है, ये अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो क्या करना चाहिए? तो देखो इसका रूल्स वैसा कुछ नहीं है, तो अब देखो पावर में क्या लिखोगे, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 32 को इंडिसेस में रिप्रेजेंट करो, मतलब एक बेस होगा और उस पे क्या होगा? पावर होगा। 1/5 तो है इक्वेशन में गिवन, तो कितने बेस पे कितना पावर लगाने से 32 होता है, वो कैसे पता करोगे? तो देखो 1 पे जितना भी पावर लगा लो, कभी 32 तो आएगा नहीं, वो तो 1 ही होगा। नेक्स्ट कितने से ट्राई कर सकते हो? 1 के बाद 2 से देखो, ठीक है? तो 2 से ट्राई करो, तो 2 मल्टीप्लाई कैसे करोगे? कैलकुलेटर में मल्टीप्लीकेशन लगाओ, फिर इक्वल लगाओ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 4। फिर इक्वल करो, कितना आ जाएगा? 8। तो अब कितने देर तक देखोगे? 8 आया, 32 तो आया नहीं है, अब देखते हैं। तो 8 के बाद कितना आ गया? 16। फिर कितना आ गया? 32। कितने बार करने पे काउंट करना था, हम काउंट करना भूल गए। देखो ये करने से कितना बार 2 मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार, तभी तो 4 आया ना। 2 बार, 3, 4, 5, तो 5 बार करने से आ गया। तो इसको क्या लिखना है? 2 to the power
5। अगर 2 से नहीं आता तो नेक्स्ट वाले से ट्राई करो, 3 से करो, 3 से नहीं आता तो 4 से करो, इस तरीके से चेक करना है, ठीक है, ऐसे करके किया जाता है। बाकी हैबिट हो जाता है करते करते, तो ये देख के लग जाता है ये 2 टू दी पावर 3 होगा, ये 2 टू दी पावर 5 होगा। अभी हैबिट नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो 1 से स्टार्ट करके देखना चाहिए, बट 1 को देखना तो इररेलीवेंट है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लगाओ उसमें तो 1 ही आने वाला है। 2 3 4 ऐसे करके चेक करते हुए जाना चाहिए। अब फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, मल्टीपल पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5। ये सब देखो एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं होता है, थोड़ी ना लिखने का जरूरत है, अभी तो हम तुम लोग को समझा रहे, प्रैक्टिस करवा रहे, तो हम ऐसे करके लिख रहे हैं। ये 5 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, तो 4 मतलब ऑप्शन सी। अच्छा, 4 नहीं, 3 किया मैंने, 3 ऑप्शन सी। अच्छा, वो आंसर हो, मैं खुद कर ली। হ্যাঁ, আরে আমি এটা 4 দাগ ভেবে, যেটা 4 বললাম মাথায় ঢুকিয়েছি 4 দাগ, সেই জন্য আমি ভাবছি। So the value of 4 divided by 32 to the power 1/5, तो 4 divided by 32 to the power 1/5, ठीक है। तो इंडिसेस दोनों में अप्लाई करेंगे, तो 32 तो अभी सीखा, 2 टू दी पावर कितना होने से होता है 5। अब ये सब क्या है, याद हो जाएगा तो बार बार चेक करने का कोई झमेला नहीं है। अच्छा, अब देखो, अगर मेरा बेस बराबर होता है तो फॉर्मूला लगाने में आसानी होता है, ठीक है, तो यहाँ 2 है तो ऊपर भी बेस क्या होने से अच्छा, 2 होने से अच्छा। और 4 तो हम लोग वैसे भी समझ जाते हैं, 2 का स्क्वायर में क्या होता है 4, इसमें तो उतना चेक करने वाला कोई बात है नहीं। तो ये 2 टू दी पावर 2 रहा, फिर से मल्टीपल पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कट के 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर 4/2 कितना हो जाएगा, 2। इसमें फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला लगाने से भी क्या लगाओगे, 2 - 1, क्योंकि डिवाइड होने से, बेस बराबर होने से पावर माइनस हो जाता है, एक का पावर कितना है 2 और दूसरे का कितना है 1, तो हमेशा न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, तो फिर ये कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 1 यानी 2। बट इतना कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है, प्रैक्टिस से ऐसा होगा कि इसके बाद ये लाइन काफी है, सीधा ये आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 5 5 तो कट जा रहा है दिख रहा है, तो ऊपर 4 और नीचे 2, तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। तो ये सेकेंड लाइन के बाद सीधा ये लाइन कर पाओ, ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए, थोड़ी ना इतना सब लिखने का हम लोग को टाइम मिलेगा। एमसीक्यू तो 2 घंटे में सॉल्व करना होता है, उसमें 3 घंटा नहीं मिलेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 27, और ये देखो होल, ये सब पढ़ोगे तो ठीक से पढ़ना है। देखो जैसे ये 32 के पावर में सिर्फ 1/5 था, और ये 1/3 पूरे के पावर में, पूरा ब्रैकेट यूज हुआ है ना, 8/27। हाँ देखो, हम लिख देते क्वेश्चन वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को अच्छे से ध्यान से देखना है कि ब्रैकेट 1/3 कहाँ पर है, सिर्फ 27 पे है या 8/27 पूरा पे है, वो सब भी ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर नहीं देखोगे तो गलत करके आ जाओगे। अब देखो, अब कितने का मतलब बेस क्या ले और उस पे पावर क्या ले, ठीक है, तो ऐसा कुछ बेस लो जिसमें हम लोग का क्या हो जाए 8 आए, ठीक है, तो 8 कैसे आएगा, तो 1 पे तो चेक करना बेकार है, तो 2 को मल्टीप्लाई करके देखते 2 बार 3 बार, तो 2 टू दी पावर 3 करने से कितना आता है 8। और 27 के लिए फिर 2 से चेक करो, जिनको नहीं आता है देखो 2 से चेक करो कितना आ गया 16, और 32, तो 32 मतलब तो 27 क्रॉस करके चला गया, तो इसका मतलब 2 से नहीं होने वाला, ठीक है, तो फिर इसका बाद वाला डिजिट क्या होता है 3, तो 3 से देखो 2 बार 3 बार, तो 3 टू दी पावर 3 करने से 27 आएगा, और होल टू दी पावर कितना है 1/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 होल टू दी पावर 3, मतलब ऐसे नहीं देखते हो कि ए स्क्वेयर है और ए मान लो बी स्क्वेयर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वेयर दोनों का, ठीक है, तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखो मल्टीपल पावर क्या हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2/3, 3 3 कट गया तो कितना आ जाएगा 2/3, तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा ए। फोर्थ का क्या आया था, ऑप्शन बी। देखो ये क्लियर है कि कैसे करके बेस और पावर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है,
तो सिंपल एक एक करके डिजिट से ट्राई करते जाना है। बाकी तो देखो कुछ कुछ चीज हैबिट होता है, जैसे 27 है तो वो फिर 3 के मल्टीपल में जाएगा, वो तो 2 से, तो देखो 2 का टेबल में कभी 27 आता है, नहीं आता है ना, तो फिर 2 से तो नहीं जाएगा। अगर 25 है, 125 है, तो फिर कितने से जाए, 5, ठीक है। तो इस तरीके का देखना, 0 है तो 10 से जाने का पॉसिबिलिटीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 256 टू दी पावर -1/8 है। 2 इंटू 256 टू दी पावर -1/8, ठीक है। तो फिर ये 2 लिखेंगे, 256 को कितने के बेस में, तो पहले 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू, अब पॉसिबिलिटीज क्या होता है वो भी देखो, जैसे यहाँ 1/3 है तो पावर ना 3 आएगा, चांसेस हाई है, नहीं भी आ सकता है। जैसे यहाँ 8 है ना, तो कोई भी बेस हो उसका 2 दी पावर 8 करने से ये आना चाहिए। देख लो जैसे, हाँ, 2 टू दी पावर 8 दो बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो आ गया। 2 टू दी पावर 8 होल टू दी पावर -1/8। 2 इंटू मल्टीपल पावर फिर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 टू दी पावर -1, अब 1 नहीं बचा है कि 2 लिख के छोड़ दिए, ये माइनस है ना, तो -1 का तो अलग कंसेप्ट होता है। -1, 2 टू दी पावर -1 और 2 टू दी पावर 1 एक चीज तो नहीं होता है। 2 टू दी पावर 1 मतलब 2, और 2 टू दी पावर -1 का मतलब 1/2 टू दी पावर 1 यानी 2। तो यहाँ पर आंसर फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर तुम लोग 2 लिख के आ जाते हो तो फिर आंसर 4 आ जाएगा। सिक्स का आंसर ए। बोलो यहाँ तक क्लियर है। 2 टू दी पावर 1/5 इंटू 4 टू दी पावर 3/4। 2 टू दी पावर 1/2 है, सॉरी, 1/5, 4 टू दी पावर 3/4। हाँ, 4 टू दी पावर 3/4 आंसर पूछा है कि फ्रैक्शन आएगा आंसर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नन ऑफ दिस, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा तब पता चलेगा फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है कि क्या। तो 2 टू दी पावर 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते। 4 को क्या लिखोगे, 2 टू दी पावर 2 है, ताले की होगा। 2 टू दी पावर 1/2 और 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 टू दी पावर 1/2 इंटू 2 टू दी पावर 3/2 कर देते। हाँ, 6/4 भी हो जाएगा, 3/2 भी कर सकते। पावर ऐड हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4/2 यानी 2 टू दी पावर 2 यानी 4 ऑप्शन। फिर क्या होगा, 4 क्या है, फ्रैक्शन तो है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। 4 इंटीजर है, ये पता है ना, इंटीजर का मतलब जिसमें कोई पॉइंट वगैरह फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट मतलब डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर जो नहीं होता है वही हम लोग का इंटीजर होता है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसमें कोई माइनस में आंसर नहीं आया, माइनस होने से आंसर हो जाता नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 8 का बोला 81 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4। 81 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर -8 होल टू दी पावर 1/4। बोलो कितना होगा, करो कैलकुलेशन। ये 3x5।
हम्म। देखो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, हम कोशिश करें कि जितना आसानी से हो जाए, तो इसको ऐसा ही रख दिया, y⁻−8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 1/y⁻8, ठीक है। तो 81x⁴ इंटू y/8/1, ठीक है, होल टू दी पावर कितना, 1/4, ठीक है। अच्छा, अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 3⁴, ठीक है। अब कैसे चेक करना, वही मैंने बोला, टू टू पे चेक करो नहीं मिलेगा, 3 पे चेक करोगे 3⁴ मिल जाएगा। देखो ये छोटा छोटा आदत हो जाता है, ये देखो 81 का, ठीक है। 3⁴, x⁴, y⁴ होल टू दी पावर 1/4। अब ये पावर सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो x नहीं है, सॉरी, 3⁴ इंटू क्या हो जाएगा, 1/4, x⁴ इंटू 1/4, y⁴ इंटू 1/4, तो ये हो गया 3, 4 4 कैंसिल, ये x रह गया, 4 4 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2, तो 3xy²। बाकी अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे ये 1/4 इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पे, न्यूमरेटर पे डिस्ट्रीब्यूट किया फिर डिनोमिनेटर पे किया, वैसे करके भी हो जाएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसा नहीं किया तो भी ठीक है, ऐसा कर सकते हो। 81x⁴ होल टू दी पावर कितना, 1/4, और y⁻−8 होल टू दी पावर कितना, 1/4, ठीक है। अब 3⁴ 4x⁴ होल टू दी पावर 1/4, और ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके कितना रहेगा, -8 इंटू 1/4 यानी -2। अब ये 3x⁴, दोनों में टू दी पावर कितना है, 4 है, होल टू दी पावर 1/4, और ये हो जाएगा -2। अब ये 4 और 1/4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, y⁻², ठीक है। तो 3x इंटू y² हो जाएगा ना, y⁻², का मतलब क्या, अगर एक ही बात है, ये तो 1/y², तो फिर ये, हाँ ये एक्चुअली इसके नीचे लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ लिखना था ना मुझे, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पर होगा, तो ये 3xy²। लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी हुआ, अगर पहले y⁻−8 को ऐसे लिख देते हैं तो जल्दी हो रहा है, इसमें पार्ट पार्ट बहुत बार करना पड़ रहा है ये कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है जबकि इसमें कैलकुलेशन कम होगा, जल्दी। 3xy² मतलब ऑप्शन देखते हैं, none of this, D। नाइन्थ में बोला है x⁴ a−b, x⁴ b−c, x⁴c−a इज इक्वल कितना होगा, सब में इंटू है, हाँ। तो बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, ऐड हो जाएगा ना, a−b प्लस b−c प्लस c−a, तो x⁴ 0 1, यानी आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। टेंथ का क्वेश्चन है, 2p² डिवाइडेड बाई 3xy टू दी पावर 0, बोलो कितना होगा। हाँ, क्योंकि किसी का भी पावर में अगर 0 है, चाहे वो कुछ भी वैल्यूज हो, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ये देखो।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताए इस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा नहीं, पी क्यू एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये क्यों बोला है बोल सकते हो? पी क्यू एक्स वाई, हाँ, 0/0 अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है, इसीलिए बोला है ये कभी भी तीन चीज, चार ये जो वेरिएबल्स है ये इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन सी हो रहा है आंसर, ऑप्शन सी 1। अच्छा, अब 11 का देख, 3 to the power 3 whole to the power 2, 4 to the power 2 whole to the power 3, 5 to the power 3 whole to the power 2 divided by 3 to the power 2 whole to the power 3, 4 to the power 3 whole to the power 2, 5 square to the power 3, ऐसे दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू। 1 होगा इसका आंसर, और ये एक लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो। हाँ, ऑप्शन डी 1 मतलब। नहीं हो रहा है, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 to the power 6, 4 to the power 6, 5 to the power 6 डिवाइडेड बाय 3 to the power 6, 4 to the power 6, 5 to the power 6, और सब कट के 1, ऑप्शन डी। ये सब कैलकुलेट मत करो, ठीक है, 3 क्यूब फिर उसका स्क्वायर, तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, जब हो जाएगा फॉर्मूले से तुम लोग ऐसे कर, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गया, और जो कट गया कट गया, सब कट गया, कट के जीरो मत लिख दो, सब कट गया तो जीरो लिख दो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जब कट रहा है मतलब क्या, 1 मतलब ये भी 3/3 to the power 6 by 3 to the power 6, मतलब जैसे 2/2 होने से जीरो थोड़ी होता है, 1 बस। अच्छा, बोल रहा है कौन सा ट्रू है, ए, ए ऑप्शन में है 2 to the power 0 ग्रेटर देन, हाँ सी, क्योंकि किसी का भी पावर जीरो, दोनों साइड पावर जीरो है, 2 के पावर में हाफ के, तो जो भी हो, बेस जो भी हो, पावर जीरो है मतलब आंसर 1 होगा, तो 1 इसका मतलब ये भी 1 हो गया, 1 ग्रेटर देन 1 ये कभी भी ट्रू बात नहीं है, फिर 1 लेस देन 1 ये भी ट्रू नहीं है, 1 = 1 ये सही बात है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। ये देखो लिख देते हैं, 2 to the power 0 ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर जीरो था, तो इसका मतलब 1 ग्रेटर देन 1, जो कि ये फॉल्स होता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता है ना, और यहाँ पर हाफ टू दी पावर जीरो, तो 1 < 1 ऐसा भी कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, 2 to the power 0 हाफ टू दी पावर जीरो बोला, ये सही है, 1 = 1, तो आंसर हो गया ऑप्शन। अच्छा, 13 का क्या बोला है देखो, x⁻1/p इक्वल y⁻1/q इक्वल z⁻1/r एंड xy z 1, देन द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r कितना हो, हम लिख देते हैं, x⁻1/p, y⁻1/q, z⁻1/r है, और x एंड लिखा है, ये एंड xy z 1 है, तो पूछ रहा है कि p प्लस q प्लस r कितना होगा। तो पहला बात है कि आंसर किस में है, देखो ऑप्शंस पहले देखो, क्योंकि इसका आंसर किस में आएगा, एक्स वाई जेड में, या फिर पी क्यू में कैसे आएगा, तो ऑप्शन देखो क्या है,
डिजिट है, 1 है, 0 है, हाफ है, नन ऑफ दिस। अच्छा नन ऑफ दिस तो हुआ सो छोड़ो, अगर हुआ तो हो सकता है, लेकिन वैसे सारे ऑप्शन किस में है? डिजिट में। तो फिर मेरा आंसर किस में आना चाहिए? डिजिट में आना चाहिए। नहीं आया तो नन ऑफ दिस होगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू डिजिट में आए कैसे निकाल सकते हो? तो p का वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू कहां से निकलेगा? बोलो x। के लेने से हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग को तो P और Q और R का वैल्यू चाहिए, तो P Q R कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, और तो कहीं P Q R नहीं है, तो पहले इसी का यूज करेंगे। तो x टू दी पावर 1/p, ये सब वैल्यू, ये सब इक्वल का मतलब क्या है? इसका वैल्यू भी जितना है, इसका भी उतना है, इसका भी उतना है, मतलब तीनों का वैल्यू एक ही है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? के। y टू दी पावर 1/q का वैल्यू भी फिर कितना मानेंगे? k। अच्छा k के जगह कुछ और मानना चाहते हो मान सकते हो, बट मैथ्स में इसको k माना जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग चाहो तो कुछ और मान लो, लेकिन क्या मानोगे? नॉर्मली एक्स वाई जेड मानते, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पी क्यू आर भी लिखा है, फालतू का कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा है कि k मानो। अच्छा अब बोलो, यहां से क्या लिख लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिखना चाहिए? और एक चीज भी गिवन है, देखो एक्स वाई जेड कितना है? 1। तो P1 हो गया। नहीं पहले तुम लोग बोलो, यहां से P निकाल सकते हो क्या डायरेक्टली किसी भी तरीके से? P एक्स निकलेगा इज लग। इक्वल टू के पी हो जाएगा। हाँ x। देखो यहाँ पर हम लोग P का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से किसी भी तरीके से डायरेक्टली P नहीं निकाल सकते, बट x निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे बोलो x इक्वल कितना लिखोगे? मुझे ऑलरेडी आंसर मिला है ना स्क्रीन में भी। x इक्वल टू के टू दी पावर p। अगर फॉर्मूला देखोगे कि पावर को अगर इधर से उधर करते हैं, तो पावर अगर 1/p है तो p हो जाएगा, p है तो 1/p हो जाएगा, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। देखो लिखवाया हुआ भी है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा? k टू दी पावर q, और z इक्वल कितना हो जाएगा? r। अच्छा अब इसका क्या यूज कर सकते हैं? p q r तो मिला नहीं, बट x y z मिला, तो उसको पुट करने का कोई जगह है क्या? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। हाँ इसमें पुट कर सकते हैं ना। एक्स वाई जेड इक्वल 1 जो है, इसमें x का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो x के जगह क्या लिखोगे? k टू दी पावर p। y के जगह क्या लिखोगे? z के जगह कितना लिखोगे? इक्वल कितना हो गया? 1। अब सारे बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। तो मल्टीप्लीकेशन है इसीलिए ऐड हो रहा है, ठीक है। p प्लस क्यू प्लस आर 1 हो गया। अच्छा अब मुझे p प्लस क्यू प्लस आर तो मिल रहा है, लेकिन वो कहां पर है? पावर में है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था ना कि अगर a टू दी पावर x है और a टू दी पावर y है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? y। तो हाँ, तो इसको k, यहाँ पर भी मुझे कितने का पावर लेना चाहिए? अगर इधर है मेरा p प्लस क्यू प्लस आर, मुझे p प्लस क्यू प्लस आर कैसे मिलेगा? अगर मेरा यहाँ भी जो बेस है, यहाँ भी वही बेस रहा, तो फिर इधर k है, ये तो गुण इधर को इधर k लेना गुण को पड़ेगा, और इधर 1 है, ठीक है। तो 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 होने से कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो p प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा? 0। इस तरीके से करना पड़ेगा। अब इसके बाद से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा, सोच के करना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो गया 0 मतलब बी। अच्छा 14th का देखो, y टू दी पावर a माइनस बी इंटू वाई टू दी पावर b माइनस सी इंटू वाई टू दी पावर c माइनस a इंटू वाई टू दी पावर माइनस a माइनस b पूछा है, कितना होगा?
y टू द पावर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब ऑप्शन बताओ फिर कौन सा होगा। मतलब डी होगा। तो देखो मल्टीप्लीकेशन है y सबका to the बेस y to the power minus से minus b। है, y टू दी पावर माइनस से माइनस का, तो a माइनस बी पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब y ये to y 1 by y to the power a plus b होगा। है, तो सिंप्लीफाई कर लो तो सब कट गया। ठीक है, तो क्या बचा, y टू दी पावर माइनस ए माइनस बी। अब ये तुम लोग आंसर बोल रहे हो ये ठीक है, लेकिन तुम लोग को तो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब तुम लोग अगर उसके बाद वहां से देख के समझ जाते हो कि इसका मतलब ही डी है, तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, वैसे भी तो सॉल्व कोई देखने वाला है नहीं। और अगर नहीं समझ में आता है तो अब देखो इसमें क्यों डी वाला आंसर हो रहा है, तो माइनस कॉमन लेने से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। और पावर में अगर माइनस है तो उसको कैसे एलिमिनेट करते, 1/y टू दी पावर a प्लस बी हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। अगर ये देख के खुद समझ जाते हो कि इसका मतलब ही डी ऑप्शन है तो ठीक है, आगे का करने का क्या जरूरत है, जरूरत ला अभी कर लो, हम एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, नहीं करना पड़ेगा। देखो 15th में बोला है फिर से, इसमें से ट्रू ऑप्शन कौन सा है, ये सब में से हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग बताओ, एक एक करके लिख रहे हैं। ए x टू दी पावर 2/3 है, और ये क्यूबिक रूट ऑफ, क्यूबिक रूट का मतलब 3 कहाँ लिखना पड़ेगा, ये जो जगह है यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये जो जगह है यहाँ। हाँ, ये वाला ही सही है, क्यों देखो, क्योंकि हाँ इसका मतलब क्या होता है, 1/3। तो अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो सही है, ये दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा कि यही वाला ट्रू है। बाकी जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन ये सेम डेटा लिख के ऐसे लिखा है, देखो एक ऑप्शन हम दिखा देते क्यों नहीं होगा। देखो सेकंड वाला ऑप्शन कुछ ऐसा है, देखो सेकंड वाला ऑप्शन, हाँ ऐसा है, तो इसका आंसर क्या होता है, हाँ इसमें हो जाएगा हाफ, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये दोनों बात सेम थोड़ी है, x टू दी पावर 2/3 और x टू दी पावर 3/2, ये दोनों सेम बात थोड़ी है। तो फिर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके चेक करके देख सकते हो, ए ही ऑप्शन हम लोग का सही है, वैसे भी एक ही आंसर सही होता है। द सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालने हम लिख देते हैं 16 x टू दी पावर -3 y टू दी पावर 2 इंटू 8 टू दी पावर -1 x³ y टू दी पावर -2। टू। टू, टू, टू यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टू यानी ऑप्शन सी होगा। देखो तुम लोगों ने कैसा किया है मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसे कर देंगे, इसमें सबसे जल्दी होगा मुझे लगता है। 1/8 टू दी पावर 1। ठीक है, x³ काट देंगे, y² काट देंगे, इससे ही एक लाइन नहीं होगा। ऑप्शन सी, जब भी पावर में माइनस हो तो उसको 1/, कर लोगे तो शायद जल्दी होगा, मुझे जितना लगता है। अब
किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कुछ अलग तरीके से भी जल्दी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है कि अगर टू दी पावर माइनस है उसको माइनस पावर का जो फॉर्मूला है उसमें देने से जल्दी हो जाएगा। जैसे ये एक्स टू दी पावर -3 था, तो मैंने क्या किया, 1/x⁻³ कर दिया, तो देखो कट गया। और अगर तुम लोग इसको वो प्लस माइनस वाला करना चाहते हो वो भी कर सकते हो कि बेस बराबर है, x⁻³ x⁻3 तो -3 + 3 हो जाएगा, इधर -2 + 2 हो जाएगा, तो भी चलेगा, लेकिन उसमें जितना टाइम लगेगा इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छा अब ये कौन सा वाला किया हम लोगों ने, 16, अच्छा 17 हम लिख देते, देखो 8/27 टू दी पावर -1/3 इंटू 32/243 टू दी पावर -1/5। हम्म 9/4 9 है, 9/4। देखो यहाँ पर ये जो 8 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ टू दी पावर 1/3 है, तो मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग कोई भी बेस से चेक करेंगे तो हमें देखो 8 कितने से होता है, 2 टू दी पावर 3, और 27 कितने से होता है, 3 टू दी पावर 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 होल टू दी पावर 3, क्योंकि इसका मतलब 2 के पावर में भी 3 और 3 के पावर में भी 3। अच्छा 32 का तो इतना बार किया, याद हो जाना चाहिए, 2 टू दी पावर 5, और 243 का मतलब देखो 2 और 3 में तो होगा नहीं, क्योंकि 3 टू दी पावर 3, ये देखो 3 में अगर देखोगे है 3 तो ही होगा ना, हाँ 3 टू दी पावर 5 होगा, हाँ ये रहा 81, मतलब होता है 4 में, और ये 3 टू दी पावर 5, तो 2/3 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा, 5। तो देखो यहाँ 3 था, तो देखो ये भी यहाँ पर कितना आ गया, 3, और यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 5। तो नॉर्मली यही होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, तो अब देखो बार बार नहीं लिख रहे, 3 इंटू -1/3 कट के कितना बचा, -1, और यहाँ पर कट के कितना बचेगा, -1। तो ये 2 बार -1 है, तो फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, -1 प्लस और -1, या फिर ये चाहो तो नहीं करके डायरेक्टली -2 भी तो लिख सकते हो, इतना तो हम लोग कर ही सकते, कितना आ गया, -2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, ये तो -2 हो गया ना, मतलब a⁻m हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/a⁻m, तो 1 यहाँ पर 3/2 एक, हो गया, हाँ a का 1/2 मतलब कितना स्क्वायर। है, a का मतलब है 2/3, a का मतलब है 2/3, और m का मतलब 2, m का मतलब 2, a⁻m, तो m का मतलब कितना है 2, और a का मतलब कितना है 2/3, तो फिर ये कितना हो जाएगा 4/9, तो ये चेंज होके 9/, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, बाकी अगर तुम लोगों ने किसी और तरीके से किया वो भी होगा। ऑप्शन ए 9/4 का मतलब ऑप्शन ए हो रहा है। हम्म।
18 x plus y to the power 2 by 3 x minus y to the power 3 by 2 x root over of x plus y into root over of x minus y to the power 3 whole to the power 6. X plus y. X plus y. X plus y. X plus y. नहीं हो रहा है, देखो ये ऐसे नहीं मान सकते हम लोग। ये x प्लस वाई ये मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ए बी और ये देखो बी और ए बी है, देखो ना x प्लस वाई इधर भी x माइनस वाई, ये रूट ओवर ऑफ x प्लस वाई मतलब कितना लिख सकते हैं? रूट ओवर ऑफ x प्लस वाई मतलब कितना? 1/2 लिख सकते हैं ना, टू दी पावर 1/2। तो हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो ना, x माइनस वाई टू दी पावर 3/2, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 1/2 और इसमें 3 यहां रहेगा और टू दी पावर 1/2 भी तो आएगा ना, तो मल्टीप्लाई हो गया, टू दी पावर कितना है? 6 है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये 3/2 आ गया, x माइनस वाई 3/2, इधर भी x माइनस वाई 3/2, ये नहीं कट गया? यहाँ 3/2 मैंने और मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ही ना आएगा, तो ये और ये तो कट जाएगा, बचा क्या?
एक्स प्लस वाई टू दी पावर 2/3 और 1/2 है ना। तो अब 2/3 इंटू 6 कर लो, और यहाँ भी कर लो एक्स प्लस वाई 1/2 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई टू दी पावर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई टू दी पावर 3। तो एक्स प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 3 यानी एक्स प्लस वाई। হ্যাঁ মাইনাস করলে হবে। কিন্তু একটু ক্যালকুলেশনটা টাফ হবে, এটা যেহেতু ভ্যালু গুলো 4 আর 3 চলে এলো, মানে এটা বলছো তো 2/3 মানে তোমার বুঝতে পেরেছি, মানে তুমি বলছো 2/3 মাইনাস 1/2 করতে, হ্যাঁ তারপরে ওটা 6 দিয়ে মাল্टीप्लाई, वो भी होगा। मतलब इसके बाद ये लाइन कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई 2/3 माइनस 1/2, ठीक है। पावर क्या हो गया, माइनस टू दी पावर कर दिया मैंने 6, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई 6, और यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3, हाँ 1 हो जाएगा टू दी पावर 6। तो एक्स प्लस वाई टू दी पावर 1/6 इंटू 6 यानी एक्स प्लस वाई, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये एक प्रोसेस हो गया, यहाँ तक तो ऐसे कर सकते हैं, फिर इसके बाद या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे, किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वाई आ जाएगा, इसका ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन सी। 19 देखो, 125 टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25 क्यूबिक रूट ऑफ 5 क्यूब और 5 टू दी पावर हाफ। हम्म 5 टू दी पावर 9/2। Five to the power 9/2. हाँ 5 टू दी पावर 9। देखो 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का 5 इसीलिए लिखा क्योंकि पीछे अगर 5 है ना तो 5 से ही जाएगा, ये देखो 2 बार 3 बार, होल टू दी पावर 2/3 रूट ओवर ऑफ 25 मतलब 5, ये डायरेक्टली लिख रहा है। और अगर बोलोगे नहीं ऐसा नहीं लिखना है हम लोग को, तो फिर से ऐसे करना पड़ेगा 25 टू दी पावर हाफ, लेकिन पता तो है ना रूट 25 5 होता है, तो फालतू में और एक्स्ट्रा लिख के करे क्या। अच्छा ये हो जाएगा 5 क्यूब होल टू दी पावर 1/3 और 5 टू दी पावर हाफ। देखो सब पावर में क्या है, सॉरी सब बेस 5 का है, पावर सब ऐड हो जाएगा, तो ये तो पावर 3 3 कट जाएगा, इसमें क्या है 2, इसके बाद वाला 1, फिर नेक्स्ट 1, ये भी 3 इंटू 1/3 कट गया, और ये हो गया 1/2। तो 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 2 3 4 4.5, मतलब 4 प्लस 1/2, तो 5 टू दी पावर हो जाएगा 9/19 का आंसर 5 टू दी पावर 9/2 यानी ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस।
तो देखो अब थोड़ा थोड़ा हम स्टेप जंप कर रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं देख लो। बहुत ज्यादा कुछ स्टेप जंप नहीं किया है। 3 into 2/3 दिखाया नहीं है। 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी काट देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 2 हो जाएगा। यहाँ काट देते, कितना हो गया, 1 हो गया। तो सारे पावर जो है वो ऐड कर दिया, तो एक इधर पावर 2 है, उसके बाद 1, फिर 1, फिर हाफ, वही लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में ठीक है। 20 वाला लिखो। ये क्वेश्चन ही ठीक से लिखना है, इतना सारा डेटा है। 2 to the power 1/2, 4 to the power 3/4, 8 to the power 5/6, 16 to the power 7/8, 32 to the power 9/10। ये 32 लिखा है, ठीक है। 32 to the power 9/10, फिर ये सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, फिर टू दी पावर 4, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 दी पावर 3/20। टू टू दी पावर 6, 2 64। to the power 6. 2 to the power 6, 64। अच्छा, आंसर पूछा है फ्रैक्शन, इंटीजर, C1D, नन ऑफ दिस। इंटीजर Integer. मतलब, हाँ, ऑप्शन बी इंटीजर। 64 होगा। तो देखो सबका बेस 2 हो जाना चाहिए, 2 to the power 1/2, ठीक है। तो 4 का मतलब कितना, 2 to the power 2, 3 to the power 4 जैसा है। 8 का मतलब 2 to the power 3 होता है। 16 का मतलब 2 to the power 4, 32 का मतलब 2 to the power 5। और ये सब मुझे याद है, मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि देखो ये बार बार हम लोग करते ही रहते हैं। 4, 8, 16, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा। और मेरा तो क्या, हम करवाते रहते हैं तो मुझे याद हो जाता है। फिर भी ये बहुत ही नॉर्मल सा बात है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इतना याद तो रखना ही चाहिए। 8 मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबका बेस क्या है, सेम सभी में क्या है, 2 है। और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर इस पहले वाले में कितना है, हाफ। सेकंड वाले में ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। हाँ, अब 3/2 भी लिख सकते हो कोई चाहो तो, या फिर 6/4 भी लिख सकते हो, जो ठीक लगे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखे बोलो, 3/2 ही लिख दे, ठीक है। चलो काट देते हैं, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। अच्छा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5/2। सभी में नीचे 2 रहेगा तो कैलकुलेशन करने में जल्दी हो जाएगा। 4 से काट दिया 2, ठीक है, 7/2। और ये हो जाएगा 5 से ये 10 कट गया तो 9/2। ये क्यों कट रहा है, क्योंकि मल्टीपल पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। वो हम बार बार करके नहीं दिखा रहे, हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में 2 दी पावर कितना है, 4, और थर्ड ब्रैकेट में कितना है, 3 to the power 25। अब ये 2 सब बेस 2 है तो सारे ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। 3 + 1 कितना, 4, 4 + 5 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। ये हो गया। अब 2 दी पावर 4 होल 2 दी पावर
3/25, तो सब पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25, तो 25 कट गया, 2 टू दी पावर 6, 64, ऑप्शन बी। ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, मतलब इस तरीके से करना है। फिर अब मल्टीपल पावर को फिर से लिखोगे ब्रैकेट के बाहर, 2 इंटू 3/4, तो ये सब तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पहले पहले तो मैंने बता दिया ना कैसे करना है हम लोग को। और एक लाइन लिखना मतलब इतना बड़ा डेटा को फिर से लिखना। बोलो, समझ में आया 20 का? अच्छा, अब हम लोग 21 वाला जो क्वेश्चन लिखेंगे वो तुम लोग को लॉग में भी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ उसके आगे लॉग लिखा हुआ रहेगा। 21 वाला जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर -1, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, टू दी पावर -1, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, माइनस ऑफ हाफ। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट, तो बाकी एज इट इज रख देना है। 1 माइनस सेकेंड ब्रैकेट में जो है वो रख देना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो डेटा है वो कितना है, बोलो। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर टू दी पावर -1, तो a टू दी पावर -m कितना होता है, 1/a टू दी पावर m। तो इसमें बोलो मुझे a कितना है, ये जो वैल्यू, हाँ a कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और m कितना है 1, तो टू दी पावर 1 लिखो या ना लिखो, टू दी पावर 1 लिखने से भी कुछ नहीं है, नहीं लिखने से भी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बचा क्या, ये वाला -1 और ये -हाफ, ठीक है। अब क्या सॉल्व करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट तो गया, अब सेकेंड ब्रैकेट का डेटा सॉल्व करो। तो सेकेंड ब्रैकेट में पहले एलसीएम करो, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना होगा, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पता है ना कैसे आता है, नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना है, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से डिवाइड हो गया तो कितना आया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 से इंटू हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों डिवाइड होने से कितना होगा, 1 होगा, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, टू दी पावर -1, थर्ड ब्रैकेट में -हाफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो क्या कट जाएगा, हाँ 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -1, हाँ -1, इसका आंसर होगा सिर्फ x होगा। अच्छा, अब देखो 1 माइनस, यहाँ कितना बच रहा है, -x स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और इसमें लेकिन टू दी पावर कितना है, -1 अभी तक है, ये बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फिर से ये वाला चेंज करो, ये वाला -a टू दी पावर -m वाला फॉर्मूला हो गया, तो ये वाला मेरा क्या है, ये पूरा मेरा क्या है, a है, तो a टू दी पावर -m का क्या होता है, 1/a टू दी पावर m, तो m कितना है 1, ठीक है। तो 1 तो लिखो ना लिखो, ऐसे हो गया। पहले देखो यहाँ तक समझ में आए कि नहीं, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, ये देखो दिख रहा है, बाकी सब एज इट इज लिखा हुआ है, चेक करो, ये सब एज इट इज लिखा हुआ है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला दिखा है तुम लोग को, a टू दी पावर -m, तो 1/a टू दी पावर m, m a कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, m कितना है 1, तो वही लिखा, बाकी देखो एज इट इज लिखा हुआ है। फिर इसको सॉल्व किया, नॉर्मल एलसीएम किया, जैसा करना चाहिए, तो नॉर्मल एलसीएम किया, तो एलसीएम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो +1 -1 आगे जाके सॉल्व किया, कट गया, तो बचा क्या, -x का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर -1, बाकी ये 1 माइनस तो पहले से ही चला आ रहा था, ये सॉल्व कहाँ हुआ है, 1 माइनस तो चल ही रहा है। ये सेकेंड ब्रैकेट का डेटा सॉल्व होके कुछ ऐसा आया। अब इसका मतलब क्या है, a टू दी पावर -m,
वाला फॉर्मूला, तो 1/a⁴n, तो यहाँ पर a के जगह कितना है, ये पूरा ही तो a है, तो 1/a होता है, तो a के जगह जो a है वो लिख दिया, और टू दी पावर m मतलब 1, तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाते हैं। अब बोलो नेक्स्ट सॉल्व करो, जैसे एलसीएम करते हो, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 1 माइनस, ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम करो, कितना होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस में प्लस एक्स का स्क्वायर, -1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, तो माइनस माइनस कट गया, कितना बचा, 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/x स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो, x टू दी पावर -2, नहीं लिख सकते, a टू दी पावर -m का मतलब अगर 1/a टू दी पावर m है, तो इससे हम लोग ये नहीं लिख सकते, टू दी पावर -हाफ, ये तो है ही। अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1, -2 इंटू -हाफ, तो कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा x। ये सेम क्वेश्चन तुम लोग को लॉग में मिलेगा, बस ये क्वेश्चन के आगे लॉग लिखा हुआ रहेगा, बट वहां लॉग कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये पूरा इंडिसेस वाला फॉर्मूला चलेगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा log x। एक्स आंसर है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 21, मतलब ऑप्शन ए। सर 22 का देखो, ये आसान है, एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 1/n प्लस 1, मतलब ये ना ऐसे लिखा है, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसका ऐसे प्रेजेंट, n-1 डिवाइडेड बाई n, थोड़ा टेढ़ा करके दिया। बोलो क्या करोगे सबसे पहले, नहीं सिंपल मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई करो, हाँ सब कोटा पावर मल्टीप्लाई करो, हाँ गुण को लगाओ, n इंटू n-1/n इंटू 1/n+1, तो n উপরে তো n মাইনাস, ও আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও একটু ভুল লিখে n দিয়েছে, -1/n হবে। না কিছু একটা ভুল লিখে দিয়েছে, এক মিনিট দেখছি। ম্যাম ওই যে x টু দি পাওয়ার n আছে, আপনি n -1/n হবে, আপনি हाँ n n -1 माइनस, बाई हाँ ये गलत लिख दिया है, n-1/n है क्वेश्चन में, इसीलिए मैच नहीं हो रहा है मेरे साथ आंसर, n-1/n है, ठीक है। तो n इंटू n-1/n इंटू 1/n+1 होगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो क्या क्या लिखोगे, n लिख दिया, ये एलसीएम कर दो, एलसीएम कर दो इसका, ठीक है। तो अब ये कौन से फॉर्मूले में आ जाएगा, n² - 1 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं a² - b², इसमें क्या होता है a+b इंटू a-b, तो इसमें a कौन सा है, n² - 1 में a मतलब n है, কোনটা বল, ওইটা মাল্টিপ্লাই করবে, সেটা করলেও হবে, n² - n/n মানে 1 হয়ে যাবে, ওটা করলে হবে, ওটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। n² मतलब यहाँ पर a मतलब n है और b मतलब 1 है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं n+1 इंटू
n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू 1/n+1, तो कितना हो जाएगा? n+1 और ये कट गया है ना, तो हाँ x⁴n-1। और ये प्रोसेस से भी दिखा देते हैं, देखो ये प्रोसेस से भी दिखा देते हैं। এটা দিয়ে করলো ঘুরে ফিরে ওটাই মনে চলে আসবে। n ये इसके बाद तो n के साथ n मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? n² और n इंटू n 1/n मतलब 1 रह जाएगा। n इंटू 1/n 1 रह गया। अब इंटू 1/n+1, तो x⁴ फिर वही फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, a+b इंटू a-b इंटू 1/n+1। तो देखो ये कट गया। हाँ ये जल्दी होगा, ये और जल्दी होगा। मैंने जो बताया उससे कॉर्मय जेटा बोलले ওটা তার তাড়াতাড়ি होगा, इस मेथड में और जल्दी होगा। ये दोनों को पहले कैलकुलेट कर लो। ऑप्शन सी होगा। 23 का लिख रहे हैं, x⁴l डिवाइडेड बाई x⁴m l² प्लस lm प्लस m² इंटू x⁴m x⁴n m² mn n² x⁴n x⁴l l² प्लस ln प्लस n²। तो पहले क्या करोगे? देखो x⁴l है, x⁴m है, बेस बराबर है, डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। तो l माइनस m लिखेंगे, बाकी जैसा है वैसा लिख दो। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी m माइनस n, फिर उसके बाद n माइनस l। ठीक है, अब क्या होगा? मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पूरा मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये एक फॉर्मूले में भी होता है। ये देखो, पता है ये फॉर्मूला a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? a माइनस b इंटू a a² माइनस b इंटू a² माइनस b प्लस ab प्लस ab प्लस b²। हाँ प्लस ab प्लस b²। तो ये वाला वही हो रहा है ना, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, और अगर ये नहीं समझ में आता है किसी को तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो l के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर माइनस m के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तब भी वही आंसर आएगा। तो देखो हम दिखा देते, मल्टीप्लाई करके एक दिखा देते। तो l इंटू l² क्या हो जाएगा? l³ प्लस l²m स्क्वायर माइनस m l² माइनस lm² माइनस m³। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये देखो l²m कट गया, lm² कट गया, तो क्या बचा? तो मुझे बोलो, अगर सब सेम पैटर्न में ही है, बस इसमें lm है, इसमें mn है, इसमें ml है, तो सभी में आंसर क्या आएगा? इसका भी सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? इसमें आ जाना चाहिए m³ माइनस n³। नहीं आएगा, सेम ही तो दिया हुआ है, चेक कर लो। m³ माइनस m²n प्लस mn² माइनस n² माइनस mn² माइनस n³। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? 7 में पढ़ा था, अभी बताया, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। हम तो बोल ही रहे, अब तुम लोग भी अपने आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, n nl², ये वाला क्या हो जाएगा? nl, এটা কিউ হলো না কেন? ভুল লিখেছি নাকি? হ্যাঁ ঠিকই আছে না, প্রথমে সবকটার কিউব এলো তো তাই ভাবছি। এটা এটা ভুল লিখেছি মনে হচ্ছে নাকি?
ঠিক আছে চলে আসবে মনে হচ্ছে n স্কোয়ার l প্লাস n কিউব মাইনাস l কিউব মাইনাস l স্কোয়ার n এইরকমই দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে, তাহলে হওয়া তো উচিত ln স্কোয়ার। তো ইয়ে দেখো l স্কোয়ার n l স্কোয়ার n ln স্কোয়ার ln স্কোয়ার। আচ্ছা ইয়ে হ্যাঁ এইটা उल्टो बोले उल्टो केटे दीजिए किंतु अच्छे दुटो ये देखो वन इसके साथ ये वाला कटेगा और उसके साथ वो वाला कटेगा, बट मैंने उल्टा उल्टा काट दिया, बट है सारा डेटा x टू दी पावर n क्यूब माइनस l क्यूब। अब ये सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था ना हम लोग को। मतलब अगर तुम लोग को वो ये देखो जीरो हो जाएगा, तुम लोग को वो 7 का फॉर्मूला याद रहा तो फिर तुम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला फिर से बता रहे था कि तुम लोग को याद हो, मुझे तो नहीं हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, शायद बी वन। इसमें वैसे बता दिया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर ये है तो ये बताओ, लेकिन एग्जाम में नहीं बताता है। ठीक है, बहुत कम होता है कि बता देता है, इसीलिए फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अच्छा अब 24 वाला देखो, बोल रहा है अब यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, बोल रहा है ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद है तुम लोग को, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और अगर तुम लोग सोच रहे हो हम लोगों ने तो ऐसा नहीं ऐसा सीखा था, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो उसी को सॉल्व करके ये आता है। मतलब अगर तुम लोगों ने ऐसा सीखा है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक जगह पे कर लो, 3a और b कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा a प्लस एटा प्लस और हाँ तब होगा माइनस b, तब ना हुआ माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला ये वाला होता है। ये और ये सेम है, इसमें कॉमन ले लोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया। अब बोल रहा है टिक द करेक्ट ऑफ दिस व्हेन, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है उसमें टिक करना है अगर x इक्वल p टू दी पावर 1/3 माइनस p टू दी पावर माइनस 1/3 है। ठीक है, तो हम लोग को एक फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल अगर इतना है तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा अगर x इक्वल कितना है p क्यूब p टू दी पावर माइनस 1/3। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब देखो ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x इतना होगा या एक्स क्यूब प्लस 3x इतना होगा या एक्स क्यूब प्लस 3x इतना होगा। तो इसका मतलब किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर डी को छोड़ दो वो तो नन ऑफ दिस है, तो हमें जो आंसर निकालना है वो किसके बेसिस पे निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 3x। देखो तीनों ऑप्शन में बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x समथिंग, एक्स क्यूब प्लस 3x, एक्स क्यूब प्लस 3x। अब मुझे बोलो कि ये x को एक्स क्यूब 3x निकालने के लिए तो x क्यूब भी करना पड़ेगा और 3x भी लाना पड़ेगा, तो x क्यूब कैसे होगा, दोनों साइड क्यूब कर दो। क्यों दोनों साइड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन है, तो अगर इधर करोगे लेफ्ट साइड करोगे जो ट्रीटमेंट राइट साइड भी सेम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड बोलते हैं, इसे लिखना जरूरी नहीं है, अभी हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, अभी हम जो लिखेंगे सब लिखना जरूरी है, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो दोनों साइड क्यूब किया, तो क्यूब करने का मतलब ये तो फुल एक डेटा है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मूले में आएगा बोलो, अभी जो फॉर्मूला लिखा हुआ था इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला हो, a माइनस बी का होल क्यूब। तो अभी तुम लोग से फॉर्मूला 2 बार 3 बार पढ़ा है, बोलो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या दिया है, इन्होंने क्या दिया उसका यूज करेंगे। तो a क्यूब मतलब इसका क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब इसका क्यूब। बोलो इतना समझ में आता है। ये मेरा a है, p टू दी पावर 1/3 मेरा कितना है a है, और p टू दी पावर माइनस 1/3 मेरा कितना है b है। तो a क्यूब लिख दिया b क्यूब लिख दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ये देखो ना फॉर्मूला लिखा हुआ है माइनस 3ab, a मतलब
p टू दी पावर 1/3, b मतलब p टू दी पावर -1/3 -3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वही मैंने लिख दिया और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला तुम लोग को गिवन है बट याद कर लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि एग्जाम में तुम लोग को फॉर्मूला देगा। ठीक है, नहीं देने का चांसेस हाई होता है। अब p टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 3 कैंसिल आउट, मल्टीपल पावर कैंसिल आउट होके कितना आएगा p, और इसमें मल्टीपल पावर कैंसिल आउट होके कितना आएगा -1। अच्छा, अब ये देखो p टू दी पावर 1/3 इंटू पी टू दी पावर -1/3, बेस बराबर है मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 0 आएगा। मैंने प्लस और माइनस एक साथ नहीं लिखा, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। अब देखो मुझे क्वेश्चन में एक्स क्यूब के साथ क्या दिया था बोलो तो ऑप्शन में +3x, तो देखो यहाँ पर x आएगा कैसे, x का मतलब कितना था क्वेश्चन में रेड कलर से लिखा है देखो, -p टू दी पावर -1/3, तो ये जो ब्रैकेट में है इसके जगह x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो x आएगा, क्यों लिखना जरूरी है क्योंकि मुझे x चाहिए। अब ये देखो ये तो 3 इंटू पी टू दी पावर 0 हो गया ना, ये कट गया तो 0 हो गया, यहाँ पर कितना है x, तो x का क्यूब p माइनस पी टू दी पावर -1 माइनस कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि p टू दी पावर 0 मतलब कितना हो गया 1। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 3x आया कि नहीं आया, इधर 3x लेके आओगे तो क्या बच रहा है p -1/p बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से दिया हुआ है p टू दी पावर -1 मतलब 1/p टू दी पावर 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो p -1/p हो गया, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का हो गया बी। फिफ्थ नंबर लिख रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए टू दी पावर m माइनस n ए टू दी पावर m माइनस p प्लस 1/1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस n ए टू दी पावर n माइनस p 1/1 प्लस ए टू दी पावर p माइनस m प्लस ए टू दी पावर p माइनस n। तो सबसे पहला बात है हमें ये देखना चाहिए कि इसका आंसर किस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अगर देखोगे ये देखो इसका आंसर कैसा है 0a1 और 1/a, या तो आंसर 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो a आएगा या तो 1/a आएगा, मतलब m n p ये सब कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, m n p ये सब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन ना हम बता देंगे क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, उसको यूज करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, नहीं तो पेज के ऊपर पेज यूज करते जाओगे ये कैलकुलेट होता ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ट्रिक के बिना ये जल्दी से कैलकुलेट नहीं होने वाला। अगर हम लोग सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर दे तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, अगर सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो हम लोगों को लिए एलसीएम करना आसान हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल करना है, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर टू दी पावर ए है, देखो 1a सभी में है, 1a सभी में है, लेकिन पावर अलग अलग है, इसमें है m माइनस n, इसमें है m माइनस p, इसमें n माइनस m n माइनस p, इसमें p माइनस m, इसमें p माइनस n है। तो बोलो सब में हम लोग पावर में क्या ला सकते हैं इक्वल, जैसे देखो इधर m माइनस n है m माइनस p है, तो सब में क्या रहने से ठीक रहेगा, सभी में m n और p रहा तो बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम यहाँ पर a टू दी पावर m से मल्टीप्लाई करते, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो देखो क्या बेनिफिट होगा, m नहीं माइनस m लेना पड़ेगा तब होगा। अगर a टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं, अब करने से तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा a टू दी पावर माइनस m इंटू 1 कितना होगा a टू दी पावर माइनस m, और a टू दी पावर माइनस m इंटू a टू दी पावर m माइनस n, तो मल्टीप्लीकेशन है पावर ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा, मतलब ऐसे नहीं होगा माइनस m प्लस m माइनस n होगा कि नहीं, और माइनस m प्लस m और माइनस p, तो नेक्स्ट लाइन में कितना आ जाएगा
ए टू दी पावर माइनस एन और ए टू दी पावर माइनस पी, ठीक है। तो सेम तरीके से मुझे बताओ कि फिर यहां पर कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर? माइनस एन होना चाहिए, क्योंकि देखो जहां पर हम लोगों ने यहाँ पर कैंसिल आउट क्या कर दिया, ये एम एम दो बार जो था तो उसीलिए एम से किया, तो अभी किससे करोगे? माइनस एन से करोगे। ए टू दी पावर माइनस एन और ये पावर माइनस एन प्लस एन माइनस पी। ए टू दी पावर माइनस एम ए टू दी पावर माइनस पी, ये कट गया। और इधर कितने से मल्टीप्लाई करें? ए टू दी पावर माइनस पी। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, डिनोमिनेटर क्या आ गया सब में? ए टू दी पावर माइनस एम माइनस एन और माइनस पी। तो अब यहाँ पर भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा? वही पहला वाला आ जाएगा, वन हो रहा है ना सभी में डिवाइड करने से, तो ए टू दी पावर माइनस एम ए टू दी पावर माइनस एन और ए टू दी पावर माइनस पी कैंसिल होके वन, वन बाई वन यानी वन हो गया। तो वन मतलब ऑप्शन बी था शायद, नहीं सी, ऑप्शन सी। तो इसमें ये ट्रिक याद रखना है तभी कर सकते हो, नहीं तो इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो वो सॉल्व होते ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि कटना बहुत मुश्किल है और इसको अगर नॉर्मल सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन। 26 एक्स टू दी पावर ए एक्स टू दी पावर बी ए प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर बी एक्स टू दी पावर सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इंटू एक्स टू दी पावर c डिवाइडेड बाय x टू दी पावर a होल टू दी पावर c प्लस a। तो बोलो इसमें क्या करोगे? सेम वही, बेस बराबर है डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, पावर माइनस हो गया। हाँ अब देखो क्या फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चाहो तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कैसे करोगे? ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वेयर। लेकिन अभी अभी मैंने तुम लोग को फॉर्मूला सिखाया था थोड़ी देर पहले, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये देखो कैलकुलेट करके वही आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो सेम तरीके से ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सॉल्व नहीं कर रहे, ये कितना आ जाए? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब ऐड कर दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट गया कट गया कट गया। एक्स टू दी पावर जीरो मतलब वन। 26 का आंसर वन, वन मतलब ऑप्शन ए। 27 x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1/3 है। तो पूछ रहा है 3x क्यूब माइनस 9x कितना होगा? तो ये वाला वही p टू दी पावर 1/3 प्लस p टू दी पावर माइनस 1/3 वाला जो क्वेश्चन किया, और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्या कराएंगे, दोनों साइड क्यों सेम है? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब कैसे आएगा? दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, बाकी डेटा सॉल्व करने से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब एक्स क्यूब के साथ 3 और 9x, ठीक है। तो बोथ साइड क्यूब करो, तो ए क्यूब और ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब। तो ए क्यूब, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब प्लस देके होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने वो क्या याद करवाया तुम लोग को? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस 3ab। सब प्लस होता है इसमें, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसमें सब प्लस होता है।
देखो हम लिख देते हैं ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। अच्छा अब ये 3 टू दी पावर 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर -1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -1। अच्छा अब ये 3 इंटू 3 टू, अब देखो इसमें सारे पावर ऐड कर देते हैं ना, यहाँ 3 का पावर कितना है 1, 1/3 और -1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं x, जैसे वहां लिखा था इसको लिख सकते हैं हम लोग x। तो x क्यूब प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस ये 1/3 प्लस 1/3 -1/3 कट गया, 3 टू दी पावर 1 मतलब कितना होता है 3, तो 3x हो गया। तो x क्यूब माइनस कितना लिख देंगे 3x। अब ये सॉल्व करो, 9 प्लस 1 कितना, 9 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1/3, तो x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3x क्यूब माइनस 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो वही पूछा था। तो वो वाला क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है, देखो वो ए क्यूब ए प्लस बी ए माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूले से बना, ये ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से बना। 28 में बोला है ए टू दी पावर एक्स बी, बी टू दी पावर वाई सी, सी टू दी पावर जेड ए, तो पूछ रहा है एक्स वाई जेड कितना होगा। कैसे निकालोगे बोलो, के नहीं मान सकते ना, सबका वैल्यू बराबर होने से के, यहाँ तो सबका अलग अलग वैल्यू है, ए टू दी पावर एक्स कितना है बी, तो तुम लोग को क्या निकालना चाहिए एक्स वाई जेड निकालना चाहिए किसी तरीके से। एक्स वाई जेड निकाल पाओगे, नहीं निकलेगा। ए टू दी पावर एक्स अगर बी है तो अगर पावर चेंज करोगे तो ए इक्वल टू बी टू दी पावर 1/x होगा, जोर से जोर, और तो कुछ होगा नहीं। वैल्यू पुट करो, वैल्यू कैसे वैल्यू पुट करोगे, कोई भी एक वैल्यू से स्टार्ट करो, अगर ए टू दी पावर एक्स बी है ठीक है, तो ए टू दी पावर एक्स बी का वैल्यू कितना है बोलो, सॉरी ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कुछ है बोलो, ये नहीं दिखता हाँ ए का वैल्यू लिखेंगे सी टू दी पावर जेड, तो होल टू दी पावर कितना रह जाएगा एक्स। अच्छा सी का भी एक वैल्यू है कितना, बी तो और बी, बी टू दी पावर वाई होल टू दी पावर जेड, और उसके भी पावर में क्या जाएगा एक्स। अब सारे पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो बी टू दी पावर क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल कितना हो गया बी, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 1। अब ये चीज ए टू दी पावर एक्स से स्टार्ट किया, अगर तुम लोग इसमें से कोई भी वैल्यू लेके स्टार्ट करते हो तो सेम तरीके से सब्स्टिट्यूट करते जाना, आंसर आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, 28 का आंसर ऑप्शन, एक बार चेक कर लो। 28 का आंसर ऑप्शन ए है। एक्स टू दी पावर ए, एक्स टू दी पावर बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, एक्स टू दी पावर बी, एक्स टू दी पावर सी, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, एक्स टू दी पावर सी, एक्स टू दी पावर ए, सी स्क्वेयर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वेयर। बोलो सबसे पहले क्या करोगे, इसका सिंप्लीफाई करो। हाँ बेस बराबर है डिवाइड है तो पावर क्या कर दोगे माइनस, और बाकी जैसा है वैसा रख देंगे, ऐसे करके तीनों में ही कर। हाँ अब बोलो फॉर्मूला किस चीज का लगेगा, अभी तो ए सीखा है क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मेहनत करना पड़ेगा, क्या मेहनत करना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो बैठ बैठ के, मतलब इसके साथ ये पूरा और इसके साथ ये पूरा। भी थोड़ी देर पहले सेम ऐसा इक्वेशन किया था एल एम वाला, एक्स टू दी पावर एल
एक्स टू द पावर एम और वो वाला, ठीक है, सेम है, बस ये एल एम की जगह ए बी दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो कितना आ जाएगा, सारा पावर ऐड हो जाएगा। एक्स टू द पावर 0, 1 0 क्यूब, देखो सब कट जा रहा है, ए क्यूब, ए क्यूब, बी क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, सी क्यूब, ठीक है, ऑप्शन ए शायद, ऑप्शन ए, और लास्ट 30। 2 to the power x, 3 to the power y, 6 to the power minus z, ये दिया हुआ है, और 1 by x plus 1 by y plus 1 by z निकालने के लिए बोला। बोलो कैसे निकालोगे, 1 by x कैसे मिलेगा, ये सब इक्वल इक्वल है, तो सबका वैल्यू क्या मानोगे, के 2 to the power x k, 3 to the power y k, 6 to the power minus z k, तो बोलो अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 2 equal to k to the power 1 by x, k to the power 1 by y, और 6 equal to k to the power minus 1 by z। तो हम लोग को क्या चाहिए, 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z। तो देखो ये सब पावर में है, पावर ऐड कब होगा, जब प्रोडक्ट रहेगा, बेस सबका बराबर रहेगा, मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी तरीके से k टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू के टू दी पावर 1 बाई वाई इंटू के टू दी पावर 1 माइनस 1 बाई जेड हम लोग कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ सकता है, तो ये तीनों मल्टीप्लाई कब होगा, नहीं 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 6 में क्या लिखेंगे, के टू दी पावर माइनस 1 बाई जेड, 2 में क्या लिखोगे, 3 में क्या लिखोगे, अब इधर वाला क्या हो जाएगा, ऐड, मल्टीप्लीकेशन है तो ऐड हो जाएगा ना, तो दोनों साइड से के हट गया, कितना हो गया, माइनस 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब हम लोग इसको ऐसे उल्टा लिख देते हैं, तो हमारे लिए समझने में आसानी होगा। अब क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, कितना लिखे, 0, ठीक है, ये सब इक्वल कितना हो गया, 0, मतलब ऑप्शन है हम लोग का बी, ऑप्शन है हम लोग का बी। अच्छा हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं, देखो जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, अच्छा और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते, देखो ये पहला वाला को अगर इंटरप्रेट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हो, एक साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखो, बाकी दूसरे तरफ भेजो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसी से तो इंटरप्रेट हुआ, ये कोई अलग याद रखने वाला फॉर्मूला है नहीं, देखो ये इसी से इंटरप्रेट हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या लिखोगे, प्लस 2ab, प्लस ये देखो ना ये वाला नहीं हो रहा है, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस, ये तो इधर जाने से प्लस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर, ओ अच्छा ये वाला ना, ठीक है प्लस ही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इधर सॉल्व करो ना, देखो ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कट कुटा के आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा एक 4ab वाला भी होता है, एक 4ab वाला भी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, देखो मैच हो रहा है कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना, ये वाला, ये वाला, इसमें -4ab कर दोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं -2ab करना पड़ेगा तब ये आएगा। तो ये तो लिखा है ऑलरेडी, ये लिख के फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा एक फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर প্লাস 4ab হলেও তো হচ্ছে না, এই তো বেঁচে যাচ্ছে। দেখো a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার প্লাস 4ab করলে তো আমার কাছে a স্কয়ার প্লাস 2ab হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা a প্লাস b এর হোল স্কয়ার করে লিখতে হবে। হ্যাঁ হবে, इसको लिखना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक वाला लिख दे, ठीक है। क्यूबिक वाला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसी का इंटरप्रिटेशन होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, कॉमन चला गया तो ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, और इसी को इंटरप्रेट कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखे, a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, वो भी इसी से इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ये सब भी काफी है, बाकी देखते हैं कुछ अगर होगा तो लिखवाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटी याद रखना है, जिसमें से जो इंटरप्रेट हो रहा है ना, हम तो बोलते हैं बस इतना याद रखो, बाकी खुद ब खुद, ये 3 याद रखने से बाकी देखो खुद भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे अभी हम देख रहे थे ना कि ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, ये सब रटने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी से तो ये बना है, इसी से ये बना है, रट के करेंगे क्या। मेन यहाँ फर्स्ट ये 3 फॉर्मूला और इधर का ये 2, इसका भी देखोगे ना तो इसी से इंटरप्रेट होके आया। कैसे पता है, ये देखो, जैसे ये माइनस वाला दिखाते, पहले माइनस वाला लिख रखा है, या प्लस कुछ भी दिखा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर एक साइड कर लेंगे तो इधर क्या क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करने से ना यही वाला आएगा, ये देखो, मतलब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर रखोगे और इधर सब लेके आओगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का होल क्यूब को फिर से उसी फॉर्मूले में देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, तो देखो ये कट गया, तो क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही तो चाहिए था, है ना, वही तो चाहिए था। तो जो भी हो, ये मोटा मोटी कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जाके लॉग का भी कैलकुलेशन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो इंडिसेस कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में लॉग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम।